10 मिनट के बाद आपको समझ लग जाएगी कि हाफिज कुरान क्या होता है। ठीक 10 मिनट के बाद हाफिज कुरान होता क्या है। और हाफिज साहब के हाफिज मोहम्मद मोहसिन साहब, इनके वालिद माजिद और वालदा माजिदा ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और सबसे बड़ी मुबारक इस दुनिया के अंदर इनके लिए है कि इनका बेटा हाफिज कुरान हुआ। अल्लाह पाक इस हाफिज कुरान का सदका घर को आबाद शाद फरमाए, इस घर पर अपनी रहमत का साया अता फरमाए और जिस नेमत को हासिल किया है इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुकर्रम, आप तवज्जो फरमाएंगे। मैंने बात वही करनी है जिस तरह की आप सुनते हैं, उसी तरीके के साथ करनी है। असी जांदे जांदे ना गल सुनना, और मेरी तरफ देखना, गल बंदा कोई ना करे बिच। असी जांदे जांदे पता कहंदे ओ अल्लाह वाले की हाल है, की कहंदे अल्लाह वाले की हाल है। एवें है कि नहीं है? जे मैं किसी होर तरीके ना गल करा तो फिर मैंने रोक लेना। एवें कहंदे ना अल्लाह वाले की हाल है। मैं आपको अल्लाह वालों की हकीकत बताने लगा हूं। हकीकत में अल्लाह वाले कौन है जांदे जांदे कह लेने ते सानू पता भी तो होवे ना। ते साडे रसूल दे नजदीक दरबारे रिसालत दे अंदर अल्लाह वाले किनू आख्या गया? समझ आई? मेरे करीम रसूल ने सहाबा किराम दे जम्मे गफीर दे अंदर अजीम रसूल दी अजीम गल, अजीम रसूल की अजीम बात, अजीम रसूल का अजीम पैगाम। सरकार ने फरमाया कि दुनिया के अंदर कुछ लोग अहलुल्लाह है। क्या है? अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं। सहाबा किराम ने अगर सारे अल्लाह वाले होंदे, एवें ना जी, अगर सारे ही अल्लाह वाले होंदे तो सहाबा सवाल ना कर दे। सहाबा इकराम ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह ओ अहलुल्लाह कौन ने? समझ आई गल कि नहीं आई? हुजूर एक खास लफ्ज बोले कि मेरी उम्मत के अंदर कलमा पढ़ने वालों के अंदर कुछ लोग, सारे नहीं कि फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाले हैं। जानदा बंदा शराबी बैठा हुआ ना, उन्होंने कहते अल्लाह वाले की हाल है। एवें ना अल्लाह वाले लफ्ज कितना कीमती है और कितना अजीम लफ्ज है और कितना ये पावरफुल लफ्ज है। साहबा ने अर्ज की, हुजूर वो अल्लाह वाले कौन से हैं? हमें भी तो पता चलना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अहले कुरान। अदे सुभान अल्लाह की ते देनी आकी, या तो सलाह कर लो भी इकट्ठी कहेंगे, या तो फिर सारे चुप रहो। एक बार कह लो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अहलुल्लाह, अल्लाह वाले वो अहले कुरान हैं। और अहले कुरान आगे सरकार ने तारीफ कर दी, बात को मुकम्मल और अकमल ताम कर दिया। सरकार ने फरमाया ये अहलुल्लाह, फिर अहले कुरान, इनका मर्तबा क्या है? फरमाया ये अल्लाह के खास बंदे हैं। अल्लाह के खास बंदे हैं। कौन है जी अल्लाह के खास बंदे? अहले कुरान, वही अहलुल्लाह है, फिर वही अल्लाह के खास बंदे हैं। हजरत मुकर्रम, कुरान पाक क्या है? थोड़ी सी तवज्जो करना। जब मेरा और आपका बच्चा, मेरे करीम रसूल ने फरमाया नाज़िरा कुरान पाक खत्म करता है। नाज़िरा देख के पढ़ना, कुरान पाक देखकर मुकम्मल करता है। क्या करता है? कुरान पाक देखकर मुकम्मल करता है, नाज़रा पढ़ता है।
हुजूर ने फरमाया वालिदैन के अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। माँ दे भी गुनाह माफ़ थे, अबू जी दे भी गुनाह माफ़ अल्लाह फरमा छड़दा। अब ये नहीं है कि जो पहले किए थे, नहीं नहीं नहीं, हदीस पाक पढ़ के देखें, इस बात की जमानत हुजूर ने अपने दरबार रिसालत से मोहर लगा के दी है। फरमाया अल्लाह आगे वाले भी माफ़ फरमा देता है, पीछे वाले भी माफ़ फरमा देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अल्लाह करे आती रहे। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, आगे वाली बात सुने। हुजूर ने फरमाया ये तो वो है कि जिसने नाजरा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नाजरा, कुरान पाक पढ़ा है। सारे गुनाह माफ है, आगे वाले भी माफ है, पीछे वाले भी माफ है। फरमाया जो इंसान अपनी औलाद को कुरान पाक हिफ्ज कराएगा, क्या कराएगा? हिफ्ज कराएगा, हाफिज कुरान बनाएगा। सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह कब्र से ऐसे उस इंसान को उठाएगा, हाफिज कुरान के वालिद को ऐसे उठाएगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। ये लफ्ज़ क़यामत, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे ना, सब एक हालत में नहीं उठाए जाएंगे, सब एक शक्ल और सूरत में नहीं उठाए जाएंगे। किसी के चेहरा स्याह होगा, कोई अंधा उठाया जाएगा। मेरी बात याद रखना, कोई अंधा उठाया जाएगा। ये जो कीड़ियां हैं ना, छोटी छोटी कीड़ियां जो तकब्बुर करने वाले हैं, इन कीड़ियों की शक्ल और सूरत में उठाए जाएंगे। खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की शान पर। और फिर सरकार ने जो सहीफा अता फरमाया उसकी शान पर कुर्बान जाऊं। फरमाया जब दिल में पेवस्त कर लोगे, पढ़ लोगे, इसको हिफ्ज कर लोगे, ताम और मुकम्मल और अकमल कर लोगे, कामिल याद कर लोगे। फरमाया याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारा भी बड़ा मकाम होगा, पर इसके साथ साथ अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को 14वीं रात के चांद की तरह चमका कर उठाएगा। ये बड़ा अजीम दिन है क़यामत के दिन। अगर लफ्ज़ क़यामत पे बात जारी रहे तो यहाँ पर बड़ा टाइम गुजर जाएगा। फिर आगे भी बात है, ये कितने अजीम है वालिदैन जिनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान बनते हैं, पर साथ साथ उसको याद रखना भी ज़रूरी है, ये भी याद रखना। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना क्या फरमाया, ये आखिरी हदीस के अल्फाज हैं, आखिरी अल्फाज हैं हदीस के, पर इन अल्फाज के अंदर सरकार ने इतनी की शान बयान की है ना, हाफिज कुरान के वालिद और वालिदा की अखीर कर दी। सरकार ने फरमाया फिर क्या होगा, क़यामत का मंजर सरकार ने देख के, क्या जी मुझे बताएं, जब तक मैं कोई चीज देखूं ना, कोई चीज पढ़ूं ना, मैं बता सकता हूँ? मैंने अर्ज की हमारा रसूल सबसे अजीम रसूल है, हमारा रसूल सबसे अजीम रसूल है। मैं फिर से अर्ज करता हूँ, हमारा रसूल सबसे अजीम रसूल है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने क़यामत का मंजरनामा, वो बातें दूर चली गई कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मियाँ जी इस तारीख का तयन नहीं है क़यामत कब कायम होगी, लेकिन मेरे नबी की शान ये है आज से 14 सदियां कबल क़यामत के मंजरनामे को जिस तरह रब ने वहां पर मंजर पेश करना है, मेरे महबूब ने 14 सदियां कबल बता दिया। मेरी जो किताब है इसको याद करने वाले की शान को मैदान क़यामत के अंदर किस तरह उजागर किया जाएगा। तवज्जो फरमाना, हुजूर ने फरमाया इस मंजरनामे के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर। या तो पीछे वालों को समझ नहीं आ रही, या तो वो किसी और चीज के अंदर मुस्तगरक हैं। सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। रात के 12 भी बजे ना दूसरा सिस्टम हो तो हमें बड़ी समझ आ रही होती है। भाई ये अजीम बातें हैं, अजीम रसूल की बातें हैं।
मेरे नबी ने फरमाया फिर हुक्म होगा कि पढ़। क्या जी? आखिरी अल्फाज है हदीस मुबारक के, इनको याद रखना। हुजूर ने फरमाया फिर कहा जाएगा पढ़। क्या कहा जाएगा? पढ़। फरमाया हर आयत जब हाफिज कुरान शुरू करने के बाद खत्म करेगा, अल्लाह उसके बाप का जन्नत के अंदर एक दर्जा बुलंद फरमा देगा। हर आयत में दर्जा, हर आयत में दर्जा, हर आयत में दर्जा। फिर कहा जाएगा ऐ हाफिज़े कुरान, जिस तरह दुनिया के अंदर ठहर ठहर कर मजे ले लेकर कुरान पढ़ता था, आज भी उसी तरह ठहर ठहर के पढ़, तेरे वालिदैन की शान को बुलंद किया जा रहा है। और फिर मौला कायनात शेर खुदा पता क्या फरमाते हैं? अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अल्लाह यार हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखिए जो इंसान कहता है कि मैं खूबसूरत हो जाऊं, क्या कहता है? मैं खूबसूरत हो जाऊं, मेरे चेहरे पे नूर आ जाए, मेरा चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं वो तिलावत कुरान पाक किया करे, अल्लाह कुरान का नूर अता फरमा देगा। अली मुर्तज़ा शेर खुदा क्या फरमाते हैं? फरमाया जब बंदा